देखिए, गोदी मीडिया कहना ऐसे क्रिमिनल मीडिया के कर्मियों की मदद करने जैसा है, क्योंकि उनके अपराध को हल्का करके दिखाया जाता है जब हम गोदी मीडिया बोलते हैं उसे। वो गोदी मीडिया नहीं है, वो आतंकवादी मीडिया है। जानबूझ के परोसी जा रही है लोगों में नफरत की भावनाएं। 100% ऐसा ही है। वो एक प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट नहीं था, बल्कि एक पॉलिटिकल नेता का स्टेटमेंट था जो उन्होंने प्रधानमंत्री की पद पे रह के दिया, जिसका हम सब लोगों को बहुत ही अफसोस करना चाहिए। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वो बहुत सारे आतंकवादी आरएसएस और बजरंग दल के उनको ट्रेनिंग देते थे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द संपादक। मेरा नाम है अकरम। आज हम एक एडवोकेट के पास आए हैं जिनसे हम बात करेंगे मणिपुर के बारे में और देश की घटनाओं के बारे में। दरअसल क्या चल रहा है पूरे देश में? क्या सच में ये दंगा सरकार के कहने पर या बजरंग दल के कहने पर किया जा रहा है? जानते हैं सर से। जी जनाब, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो मणिपुर का जो केस हुआ है, मणिपुर पे सरकार ने 78 दिन बाद मोदी जी ने लाइव बोला, उसके बाद ही तुरंत हरियाणा केस होता है। इसके ऊपर मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे? क्या वजह रही है इसकी? देश में आग भड़क रही है नफरत की। मणिपुर में भी जो बोला वो गलत बोला। उस बात को रफा दफा कराने के लिए, मणिपुर की इतनी विभत्स घटना को रफा दफा कराने की मंशा से बोला, ऐसा प्रतीत होता है, और उसके इफ़ेक्ट को कम करने के मंशा से बोला। उसको एक आम बात बताने के, जो पूरे देश में जैसे हो रहा है वैसे ही वहाँ हो रहा है, इस प्रकार से बोला। तो वो एक प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट नहीं था, बल्कि एक पॉलिटिकल नेता का स्टेटमेंट था जो उन्होंने प्रधानमंत्री की पद पे रह के दिया, जिसका हम सब लोगों को बहुत ही अफसोस करना चाहिए। तो दूसरी बात यह है कि इस जो हालात निकल के सामने आ रहे हैं, जो सबूत सामने निकल के आ रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार का किसी को कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं रह गई है कि आरएसएस और बीजेपी के जो सहयोगी संगठन हैं, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और मणिपुर में अरामबाई तेंगुल और मेतेई लिपुम नाम के जो संगठन हैं, जो आरएसएस के संगठन हैं, वो हर जगह उनके ट्रेंड कार्डर्स, जो आतंकवादी गतिविधियों की ट्रेनिंग मिलती है जिन्हें, वो अपने ट्रेंड कार्डर्स, जैसे साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर को आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने की ट्रेनिंग मिली थी, उन्होंने भी ट्रेनिंग ली थी। और एक लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वो बहुत सारे आतंकवादी आरएसएस और बजरंग दल के उनको ट्रेनिंग देते थे। तो ये वो ट्रेनिंग प्राप्त किए हुए लोग जाते हैं हर जगह, और वो लोग गोली चलाते हैं, वो लोग आग लगाते हैं, वो लोग बम चलाते हैं, लेकिन इसकी वजह से बदनाम मेतेई समुदाय को करते हैं, बदनाम हिंदू समुदाय को करते हैं। इस बात की साजिश को समझना हिंदू समुदाय को और दूसरे लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है उठाने के लिए। सर, आप क्या कहते हैं, ये जानबूझ के परोसी जा रही है लोगों में नफरत की भावनाएं? 100% ऐसा ही है, क्योंकि भारत देश के जो नागरिक हैं वो बहुत ही सौहार्द से रहने वाले हैं, बाबा साहब का संविधान मानने वाले हैं। ज़्यादातर लोग, ख़ास तौर पे SC ST OBC और माइनॉरिटीज़, जो कि करीब 90% देश की जनता है। और बाबा साहब ने भाई बंदी, फ्रेटर्निटी का शब्द जो है ना, वो संविधान के प्रीएम्बल में ही लिखा हुआ है, और उसको मानने वाले आपस में भाईचारे और बहनचारे से ही रहना चाहते हैं। ये तो आरएसएस और बीजेपी के और इनके जो सहयोगी संगठन हैं, और वो ज़रूरी नहीं है कि ये हिंदू धर्म के मानने वाले ही हों, बहुत सारे मुस्लिम धर्म के मानने वाले भी आरएसएस के सहयोगी संगठन हैं, बहुत सारे दूसरे धर्मों के मानने वाले भी आरएसएस के सहयोगी संगठन हैं, उनके इशारे पे काम करते हैं, मनुवादी मानसिकता के हैं। तो वो लोग भी सब वही हैं जो आपस में लड़ाने का काम करते हैं। बाकी कोई भी भारतीय आपस में लड़ने का काम नहीं करते। सर, सारे डिपार्टमेंट की बात हो गई है, हम डिपार्टमेंट की बात करते हैं मीडिया लाइन की, जो कि गोदी मीडिया है। कुछ लोग ऐसे हैं एंकर जो कि जानबूझ के ऐसे भाषण देते हैं, हिंदू मुस्लिम की दंगे भड़कने का उनका कारण भी बन सकता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, गोदी मीडिया कहना ऐसे क्रिमिनल मीडिया के कर्मियों की मदद करने जैसा है, क्योंकि उनके अपराध को हल्का करके दिखाया जाता है जब हम गोदी मीडिया बोलते हैं उसे। वो गोदी मीडिया नहीं है, वो आतंकवादी मीडिया है। वो लोग आतंकवादी हैं, वो इस देश को पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलके खोखला कर रहे हैं। देश में भाई को भाई से, बहन को बहन से लड़वा रहे हैं। देश में इस प्रकार की जहरीली मानसिकता ठूस रहे हैं जो लोगों की आत्मा तक में घुस जाती है। जो लोगों को रेलवे में, जब ये रेलवे अधिकारी ने कार्य किया, एक ट्राइबल व्यक्ति को मारा, मुस्लिम लोगों को मारा, योगी और मोदी जी का नाम लेके मारा। ये आतंकवादी ट्रेनिंग देने वाले लोगों को गोदी मीडिया कहना
मेरे ख्याल से उनकी मदद करना है। वो आतंकवादी हैं, वो क्रिमिनल्स हैं, उनको उसी नाम से पुकारा जाना चाहिए, किसी और नाम से पुकारा जाना ये बहुत गलत बात है।